हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, GL&KD एजुकेशन अड्डा पर साथियों एक बार अपने एंड से वीडियो को लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कर दें। दोस्तों आप सभी पे डिपेंड करेगा कि एजुकेशन अड्डा फैमिली को आप कितना सपोर्ट कर पा रहे हैं या कितना नहीं। साथियों चलिए फिर सेशन को स्टार्ट किया जाए। साथियों एक बार सभी साथी कमेंट बॉक्स में जय हिंद का मैसेज दोस्तों ज़रूर करें, जिससे एक बार सारी चीज़ें क्लियर हो जाएँ। फिर सेशन को स्टार्ट करते हैं। लाइक और शेयर में कंजूसी आज दोस्तों नहीं होनी चाहिए। देखिए सबसे पहले आज हमारा डे 7 है, साबूत में अंतिम कील। देखिए क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं आज हम। देखिए सबसे पहले पढ़ेंगे प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं हमारी कहाँ से स्टार्ट होती हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से स्टार्ट होती हैं। इस प्रकार से हमारी प्राकृतिक संख्याएं। उसके बाद आती हैं पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं हमारी 0 से स्टार्ट हो जाती हैं। इस प्रकार से स्टार्ट हो जाती हैं। उसके बाद आते हैं साथियों सम संख्याएं। सम संख्याएं हमारी 2 4 6 8 इस प्रकार से हमारी चलती हैं सम संख्याएं। उसके बाद हमारी होती हैं विषम संख्याएं। विषम संख्याएं देखिए कहाँ से होती हैं स्टार्ट, 1 और 3, उसके बाद 5 7 इस प्रकार से चलती हैं विषम संख्याएं हमारी। अगली बात क्या है साथियों, अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं हमारी वह होती हैं। देखिए अभाज्य गणित की सबसे पहले देखिए कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए कि गणित की अभाज्य संख्याएं छोटी से छोटी संख्या कौन सी होती है। तो पेपर में पूछ लिया जाता है। गणित की अभाज्य संख्या सबसे छोटी 2 हो जाती है। उसके बाद आती है 3 5 7 इसी प्रकार से चलती हैं। फिर 11 फिर 13 17 19 ये हमारी अभाज्य संख्याएं हो जाती हैं। उसके बाद आती है साथियों अग्रवर्ती पूछ ली जाती है और पूर्ववर्ती संख्या हमारी। अग्रवर्ती जैसे जस्ट अगली। अग्रवर्ती का मतलब होता है जस्ट अगली। जैसे मान लीजिए 8973 है तो इसकी जस्ट अगली संख्या क्या हो जाएगी, 8994। जस्ट इसकी अगली संख्या हमारी हो जाएगी 8994। और इसके बाद आती है पूर्ववर्ती संख्या। पूर्ववर्ती संख्या होती है पिछली, जस्ट पिछली। पिछली जैसे मान लीजिए संख्या हमारी है 7774 है तो जस्ट इसकी पिछली संख्या हो जाएगी हमारी 7773। उसके बाद नोट कीजिए साथियों कि प्रमेय और अप्रमेय संख्याएं। एक बार कॉपी में राइट देख चेक किया जाए कैमरे में सारी चीज़ें प्रॉपर दिख रही हैं या नहीं। कंटिन्यूस सारी चीज़ें प्रॉपर सही चल रही हैं साथियों। देखिए प्रमेय और अप्रमेय। प्रमेय संख्याएं हमारी वह होती हैं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जाए। जैसे P/Q, Q = 0। जैसे मान लीजिए 2/5 7/9 है और मान लीजिए 11/13। और अप्रमेय संख्याएं यहाँ पे लिख देता हूँ। अप्रमेय संख्याएं अप्रमेय संख्याएं वह होती हैं जो P/Q के रूप में ना लिखा जाए। जैसे कि मान लीजिए संख्याएं हमारी है √2 √5 √7 √7 -3 ये हमारी अप्रमेय संख्याएं भी हो जाती हैं।
देखिए क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाएगा। देखिए कॉपी में एक ये चीज़ें सारी कॉपी में राइट डाउन कीजिए। एक बार सभी साथी स्क्रीनशॉट लीजिए। अपने एंड से एक बार वीडियो को साथियों लाइक और से तुरंत मार दीजिए साथियों। देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है, निम्न में कौन सी संख्या प्रमेय है। निम्न में ऑप्शन दिए जा रहे हैं। मान लीजिए ऑप्शन है कितना 11 है, और बी ऑप्शन दे रहे हैं आपको रूट 29, और सी ऑप्शन दे रहे हैं आपको रूट 5, और डी ऑप्शन है, ये डी ऑप्शन दिया जा रहा है अंडर रूट 25। इसमें कौन सी संख्या हमारी प्रमेय है। देखिए तो हम ये हमारी प्रमेय संख्या अंडर रूट ये डी है, मान लीजिए ये वाली में उठाते हैं तो रूट के 25 किसका रूट होता है, 5 का वर्ग होता है। तो क्या 5/1 लिख सकते हैं, बिल्कुल हम लिख सकते हैं। तो हमारी ये संख्या हमारी डी ऑप्शन राइट हो जाएगा बिल्कुल। क्या 29/11 किसी का रूट से निकलेगा नहीं, बिल्कुल नहीं। तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जिन साथियों का डी आंसर बना है एकदम राइट आंसर होगा, क्लियर। अगली विशेष क्या बात है साथियों, एक कॉपी में राइट डाउन कीजिए। देखिए दशमलव संख्याएं, दशमलव संख्याएं। देखिए दशमलव संख्याएं वह होती हैं, देखिए एक तो होती है हमारी शांत दशमलव। दो टाइप बनते हैं, एक शांत दशमलव और एक अशांत दशमलव। जैसे शांत दशमलव होती है, शांत दशमलव जैसे 1/2 मान लीजिए, तो इसका रिजल्ट क्या बनने वाला है। तो जैसे ही सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट बनेगा 0.5। जैसे मान लीजिए कितने 1/5 है, तो इसका रिजल्ट क्या बनने वाला है। इसका जैसे ही हम सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट बनेगा 0.2। तो शांत दशमलव वह होती है जो पॉइंट के बाद जो वैल्यू रुक जाए। अशांत दशमलव क्या होती है, अशांत दशमलव हमारी वह होती, देखिए जैसे माना कि संख्या हमारी है 1/3। जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे 0 दशमलव कितना बन जाएगा 3 3 3। इसी प्रकार से निरंतर वैल्यू चलती रहेगी। और एक और वैल्यू मान लीजिए 2/3 दे रहे हैं आपको। जैसे इसे हम सॉल्व करेंगे तो कितना बन जाएगा 0.66 बनती रहेगी वैल्यू। अशांत दशमलव वह होती है जो शांत पॉइंट के बाद वैल्यू रुके ना। अब देखिए अशांत एक अग्रवर्ती होती और एक पूर्ववर्ती। जैसे मान लीजिए शांत एक दो टाइप बनते हैं, शांत आवर्त दशमलव और शांत अनावर्त दशमलव। इसके दो टाइप, आवर्त दशमलव जैसे मान लीजिए, और एक बनता है हमारा देखिए आवर्त दशमलव होता है जो पॉइंट के बाद एक ही वैल्यू रिपीट हो, सेम नंबर एक ही वैल्यू रिपीट हो। और दूसरी बात होती है अशांत, अशांत अशांत अनावर्त, अनावर्त होता है। अशांत अनावर्त वह होती है जो पॉइंट के बाद अलग अलग नंबर रिपीट हों, 5 6 7 8
9। इस प्रकार से अगर नंबर रिपीट होते हैं तो अनावर्त दशमलव शांत कहलाएगी वैल्यू। देखिए अगली विशेष बात क्या है, नोट कीजिए। यहाँ उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक की बातें प्रत्येक साथी को बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। देखिए n प्राकृतिक संख्याओं का योग जैसे पूछ लिया जाता है, क्वेश्चन बनता है n प्राकृतिक संख्याएं, n प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। तो फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 बटे 2। ये हमारा n प्राकृतिक संख्याओं का योग पूछ लिया जाए, n का प्रयोग, तो n इंटू n प्लस 1 बटे 2। फिर उसके बाद आता है n सम संख्याओं का योग, n सम संख्याओं का योग होता है n इंटू n प्लस 1। ये हमारा n इंटू n प्लस 1 हमारी सम संख्याओं का योग हो जाएगा। उसके बाद आती है विषम संख्याओं का योग। विषम का योग होता है, देखिए n स्क्वायर हो जाता है हमारा विषम का योग। उसके बाद पूछा जाता है n तक वर्गों का योग, n तक वर्गों का योग होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बटे 6। ये हमारे n वर्गों का योग हो जाएगा। उसके बाद होता है, पूछा जाता है n तक घनों का योग, घनों का योग। देखिए n तक के घनों का योग क्या होता है, फॉर्मूला यहाँ पे लिख देते हैं n स्क्वायर n प्लस 1 का होल स्क्वायर बटे 4। ये हमारा होता है n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 का होल स्क्वायर बटे 4। दोबारा से लिख देता हूँ 4। ये सारी फॉर्मूले एक बार कॉपी में राइट डाउन कीजिए। फिर इस पर क्या क्या टाइप के क्वेश्चन हमारे बनते हैं वो एक बार कॉपी में डिस्कस किए जाएं बोर्ड पर। देखिए क्वेश्चन किस प्रकार से बनता है, जैसे मान लीजिए हमारी पूछा जाता है प्रथम 110 प्राकृतिक संख्याओं योग। इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं क्वेश्चन को। जैसे मान लीजिए कॉपी में लिखा दिया होगा 1 प्लस 2 प्लस 3, उन्होंने लिख दिया होगा जैसे मान लीजिए 110। यहाँ तक वैल्यू लिखी हो सकती है। दोनों टाइप लिखे हो सकते हैं, या तो इस फॉर्मेट में लिखा होगा या तो इस फॉर्मेट में लिखा होगा। देखिए किस प्रकार से वो सॉल्व करें। मैंने अभी बोला था योग का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n इंटू n प्लस 1 का n इंटू n प्लस बटे 2। ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा n इंटू n प्लस 1 बटे 2। तो हम इसी में रखेंगे मान। तो 110 तक का पूछा गया, 110 और 110 प्लस 1 बटे 2। देखिए ये जोड़ेंगे तो हमारा यहाँ पे कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे इन्होंने 100 दिया है। चलो 110 के ही सॉल्व करेंगे तब भी सेम आंसर आएगा। यहाँ पे 99 प्लस लिख लेना।
सॉल्व कीजिए तो साथियों 100 और प्लस 1 कितना हो जाएगा यहाँ पे 100 इंटू 101/2। जैसे यहाँ से सॉल्व करेंगे कितना बार 5 बार गया 50 बार 50 इंटू 100 करेंगे कितना हो जाएगा 0 50 50। ये एन 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं का योग हमारी प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना हो जाएगा 5050। कॉपी में राइट डाउन कीजिए। फिर क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन अगला है हमारा 151 कितना दे 52 प्लस 53। इसी प्रकार चल रहा है हमारी कितनी वैल्यू कहाँ तक 100 तक। मान होगा या तो इस फॉर्मेट क्वेश्चन लिखा होगा 1 से लेकर योग, किसी भी फॉर्मेट में लिखा हो सकता है क्वेश्चन 1 से लेकर 51 से लेकर 100 तक का योग कितना होगा, या 51 से लेकर 100 तक यहाँ डॉट डॉट इस प्रकार से लिखा होता है। एग्जामिनर के ऊपर बनता है किस टाइप में आपको क्वेश्चन दिया जाए, सिर्फ तरीका आपको पता होना चाहिए। देखिए अभी मैंने सॉल्व किया था 1 से लेकर हमारा कितना था योग 5050 था। 1 से लेकर 100 तक का हमारा, क्या आपने नोटिस किया है साथियों, क्या 51 से पीछे हमारा जो 1 से 50 तक का यहाँ पर पूछा गया? बिल्कुल नहीं पूछा गया। पूछा गया है तो हम 155 तक का हम अगर माइनस कर दें तो हमारा 51 से लेके कितना बचेगा 100 तक का योग बचेगा। तो 50 इंटू और कितना हो जाएगा 50 और 51/2 कितना काटिए तो कितना बार हो जाए 25 बार। 25 इंटू गुणा कीजिए कितने 5 बार हासिल 2 25 से 25 कितने हो जाएंगे 125 और 2 कितने हो जाएंगे साथियों 25 और 2 कितने हो 127 जैसे ही हम सॉल्व माइनस करेंगे 5050 में से कितना माइनस कीजिए कितना 5 यहाँ पे 7 में थे 14 में थे 7 जाएंगे तो कितने 7 बचेंगे और 9 में से 2 जाएगा कितना 7 और 4 में से 3 एक गया कितना हो जाएगा 3775। जिन साथियों का राइट आंसर एकदम होगा बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, उम्मीद करता हूँ कि प्रत्येक साथी को यहाँ तक बिल्कुल सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। देखिए क्वेश्चन है मान लीजिए 1 + 2 × 3 + 4 + 5 और 199 + 200। फिर यहाँ पे इन्हें 199 ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का क्या मान आंसर होने वाला है, योग पूछा गया तो योग किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। देखिए आपने नोटिस किया होगा साथियों क्या 200 हमारा 2 बार काउंटिंग हो रहा है तो n × n प्लस पहले तो सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा। जैसे ही मान सॉल्व करेंगे 200 और प्लस 201/2 2 से 2 कैंसिल हो गया
ये तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे n2 कर लीजिए, गुणा का निशान रहेगा क्योंकि n इंटू एन प्लस होता है सूत्र। जैसे ही हम 200 को गुणा करेंगे तो रिजल्ट कितना हो जाएगा, 0 तो 0 आने ही हैं 2 बार, और 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 200 और कितना 4, बिल्कुल राइट आंसर होगा यही। और कितनी 0 और जाएगा है, बिल्कुल सही है। अब गुणा बिल्कुल, अब आपने नोटिस किया कि ये 200 हमारा कितनी बार 2 बार काउंटिंग किया है, क्या इसको माइनस कर लें 200 को तो बिल्कुल आंसर राइट आ जाएगा। तो राइट आंसर होगा कितना 40,000। उम्मीद करता हूँ जिन साथियों को 40,000 आंसर बन रहा है वो एकदम राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर अगला है, एक बार कॉपी में राइट डाउन कीजिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट इस क्वेश्चन को लगाइए साथियों, स्टार लगा लिए ये प्रत्येक साथी। सिर्फ वैल्यू चेंज हो सकती है, सेम क्वेश्चन इसी प्रकार का आएगा। देखिए प्रथम 20 सम संख्याओं का योग होगा। देखिए प्रथम 20 सम का योग कितना होगा, अभी मैंने बोला था फॉर्मूला क्या होता है n इंटू एन प्लस 1, तो योग हमारा बराबर तो 20 इंटू ऐसे ही करें 20 प्लस कितने 21 हो जाएंगे, गुणा कीजिए कितना बन जाएगा 0, 420 जिनका राइट आंसर बनेगा एकदम क्लियर होगा। उसके बाद देखिए विषम, हाँ प्रथम 125 विषम संख्याओं का योग कितना होगा, प्रथम 125 विषम का है मुझे योग। पहले तो आप सभी कॉपी में राइट डाउन कीजिए कि गणित में आदि विषम और आदि संख्याएं सम होती हैं। तो हमारी 0 और कितने 3 5, तो कहाँ से संख्या कहाँ तक जाएंगी साथियों, प्रथम 125 उस क्वेश्चन में साथियों कॉपी में राइट डाउन कर लेना, हमारी 38 पॉइंट कर लेना क्योंकि 38 प्लस 40 तक संख्याएं जाएंगी। देखिए और यहाँ पे हाँ कितना हो जाएगा, तो 4 कितने हो जाएंगे संख्याएं कहाँ तक जाएंगी हमारी 249 तक, 49 प्लस 500 तक, यहाँ तक नंबर ऑफ जाएंगे बिल्कुल। अगर यहाँ तक अगर ले जाएंगे तो हमारे कितने हमारे सम भी काउंटिंग हो जाएगा, तो यहाँ तक नहीं लेंगे सिर्फ 49 ही तक रखेंगे। तो n 125 विषम संख्याओं का योग कितना हो जाएगा हमारा, मैंने बोला था अभी साथियों, तो n फॉर्मूला होता है n स्क्वायर, योग बराबर कितना होता है n का स्क्वायर। इस भी फॉर्मेट में क्वेश्चन लिखा हो सकता है और इसमें भी किसी प्रकार से लिखा हो सकता है। जैसे ही 125 का वर्ग करेंगे कि कितना हो जाएगा, जैसे वर्ग करेंगे ये बनेगा 15625,
कॉपी में राइट डाउन कीजिए साथियों क्वेश्चन नंबर, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। देखिए फिर मैंने बोला था फिर भिन्न को बदलेंगे किस प्रकार से। जैसे भिन्न क्वेश्चन है 0.a पॉइंट के बाद सिंगल ही डिजिट बोला जाता है और सिंगल ही डिजिट लिखा जाता है, सिंगल अंक बोला जाएगा, सिंगल अंक लिखा जाएगा। बदलो क्वेश्चन है कि भिन्न, इसको भिन्न में बदलो। किस प्रकार से बदलेंगे? देखिए ये बार बार नंबर रिपीट हो रहा है तो 0 पॉइंट ये बार लगा सकते हैं, क्यों ना, बिल्कुल लगा सकते हैं। जैसे यहाँ से पॉइंट हटेगा तो हमारे कितने 9 दो बार आ जाएंगे अकाउंट, जितने पे बार लगेगा उतना ही 9 आएगा। तो 3 से सॉल्व करेंगे, जैसे सॉल्व करेंगे 3 से 3 कट जाएगा, 6 बार गया और 33 बार, और फिर 3 से कट जाएगा और 3 दूनी 6 और कितनी बार 11, 2/11 इनका आंसर बन रहा है, एकदम क्लियर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है साथियों, जैसे इसी में क्वेश्चन मान लीजिए जैसे 234, इसको पूछा जाएगा भिन्न भिन्न में बदलो। तो हमारे यहाँ से कितने, और यहाँ पे तीनों पे बार लिखा है तो यहाँ से पॉइंट हटेगा तो कितनी बार 9 जीरो आ जाएंगे, 9 जीरो आ जाएंगे। फिर कितने से सोल्व हो जाएगा, बिल्कुल 9 से चढ़ जाएगी संख्या, कितने 4 3 7 और 2 9, 9 से डिवाइडेशन हो जाएगा, 9 दूनी 18 और कितना यहाँ पे बचा 5, 9 छक 54, 6 बार चला जाएगा। फिर यहाँ से 9 3 बार चला जाएगा तो 26 इनका राइट आंसर होगा, एकदम क्लियर आंसर होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, बिल्कुल यहाँ तक की बात आप सभी को क्लियर हो गई होगी। जीरो पॉइंट 274 अब 76 पे बाल दिया गया है। मैन में बदलो। देखिए तो अभी मैंने सॉल्व किया था, देखिए जैसे ही पॉइंट हटेगा तो हमारे कितने पहले आएंगे 2, तो जिस संख्या पे बार है तो उतने तो जीरो आएंगे। कॉपी में राइट डाउन कर लिए, जिस संख्या पे बार हैं उतने तो 9 आएंगे, जिस पर बार नहीं है तो जीरो उतने ही आएंगे। और शेष संख्या में से हमें जो बार टोटल संख्या में से घटा लेनी है जो संख्या पे बार नहीं लगा है, -2। जैसे ही घटाएंगे तो यहाँ कितना रिजल्ट बन जाएगा, 7 2 74। इसको जैसे ही हम सॉल्व किया जाए तो कितना आंसर बन जाएगा, 2 से सॉल्व कीजिए, 2 से संख्या कटेगी, 2 से डिवाइड करें, 2 कन 2 और कितना 3 बार 6 बार, कितनी बार 4 और 9 और 5, तो 136/495। जिन साथियों का ये आंसर रहा है एकदम क्लियर आंसर होगा, 136/495 एकदम क्लियर होगा। एक क्वेश्चन नेक्स्ट और करवाते हैं, फिर उसके बाद सेशन को समाप्त करते हैं। 0 दशमलव कितना दिया 1.2, फिर दिया गया 42 पे पावर लगी है।
देखिए भिन्न में बदलो, तो अभी मैंने बोला था जितने संख्या पे बार है उतने तो 9 आने हैं, और जिस पर संख्या पे बार नहीं उतने 0 आएंगे। तो यहाँ पे बार नहीं उतना तो 0 आएगा। तो और एक 0 आएगा, और टोटल नंबर ऑफ में से घटा लेनी है संख्या। जैसे ही घटाएंगे तो कितनी 12 घटाएंगे तो रिजल्ट क्या बन जाएगा, यहाँ से पॉइंट ही हट चुका है। जैसे तो कितना 0 और यहाँ कितना 3 और 12 यही बचा। 0 से 0 कट जाएगा बिल्कुल, फिर उससे आज कितने से डिवाइड संख्या हो जाएगी, क्या 3 से डिवाइड हो जाएगी। 3 इंटू 4 कितने 3 12 3 इकहत्तर 4 बार जाएगा वहाँ 41। अब 3 इंटू 3 कितना 9 41/33 आंसर हो जाएगा। चलिए फिर सेशन को समाप्त किया जाए साथियों, यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उसको डिस्कस करेंगे। 1-2 और दिन लगेंगे इस टॉपिक समाप्त करने में साथियों। एक बार अपने एंड से वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना दोस्तों। अंत में आप सभी से कहूँगा लाइक जरूर ठोक के जाना साथियों। चलिए फिर सेशन को समाप्त किया जाए साथियों। अंत में आप सभी से कहूँगा जब जब मंजिलें हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल की आँखों में आँखें डाल के बोला चल छुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं। चलिए साथियों सेशन को समाप्त किया जाए, तब तक अपना ख्याल रखना साथियों, ज़बरदस्त रहना। थैंक यू, जय हिंद।